अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी पर बहुत बहुत खुशामदीद। पीएमसी के एमटीकेट के 2022 के कंडक्शन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जो जानने के लिए हमारी वीडियो जो है मुकम्मल एंड तक देखिएगा। इस टाइम आप लोग जिस तरह से अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो कि न्यूली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, उनको जो है गवर्नमेंट सिंध की तरफ से प्रपोजल आया है एमटीकेट के हवाले से। गवर्नमेंट सिंध जो है वो क्या कहती है? गवर्नमेंट सिंध कहती है कि हम जो है एमटीकेट जो है वो इस बार 2022 का एमटीकेट हम नेशनल लेवल पर नहीं रखेंगे, हम इसको प्रोविंशियल लेवल पर रखेंगे। इस हवाले से जब पीएम जो थे पाकिस्तान के अभी भी हैं, जो कि शहबाज शरीफ जो कि अभी न्यूली इलेक्ट हुए हैं, उनको जब उनके साथ मीटिंग की तो उनको कहा कि आप जो है हमारे साथ मीटिंग करने के बाद हमारे ये डिसीजन फाइनल करें कि हम लोग इस पर जो है वो नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि हम लोग इस पर प्रोविंशियल लेवल पर जो है वो अपना एमटीकेट कंडक्ट करवाना चाहते हैं। हम लोग पीएमसी के अंडर नहीं कंडक्ट करवाना चाहते हैं। चूंकि हर प्रोविंसेस के अपने सिलेबस होते हैं, अपना करिकुलम होता है, तो वो कहती है कि करिकुलम जो है वो वेरी करता है फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। तो इसी तरह से जब पीएमसी एक सिलेबस जो है वो अनाउंस करती है, वो हमारे स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा होता है वो उससे मैच नहीं करता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को एमटीकेट में बहुत सी परेशानियां और बहुत से मसाइल दिखने जो है वो सामने आते हैं। तो इस हवाले से सिंध ने इस बार फिर जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को हमारे पाकिस्तान के कहा है कि आप जो है हमारे साथ ये डिसीजन फाइनल करें कि आप लोग जो है वो इस पर प्रोविंशियल लेवल पर कंडक्ट करेंगे एमटीकेट, ना कि जो है नेशनल लेवल पे। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से क्या कहा है? प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से कहा है कि जब तक मैं बाकी प्रोविंसेस के सीएम को यानी चीफ मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ले लेता, तब तक मैं ये डिसीजन या ये प्रपोजल साइन नहीं करूंगा। सबसे पहले आपने सिंध ने तो प्रपोजल साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, बाकी जो केपी के बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब है, जब तक वो इस चीज़ को फाइनलाइज नहीं करेंगे मैं जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और जब तक मैं नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं करूंगा। इसके बाद आपको मजीद बताते चले 2021 में जिस तरह कि आप लोगों ने देखा बहुत सी परेशानियां दिखने को मिली, बहुत से डिफरेंट जो थे सामने मसाइल आए, जिनमें से जो सिंध प्रोविंस था वो ये कह रहा था कि आप लोग जो है वो एमटीकेट का क्राइटेरिया सिंध के लिए कम करें, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनको दिखने को आ रही हैं। बहुत उनका जो सिलेबस है वो चेंज है, पीएमसी ने जो सिलेबस जो है वो शाया किया है वो चेंज है। तो इस तरह से जो है वो लेके पीएमसी की जानिब से जो सिलेबस इशू किया गया उसके हवाले से हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो है वो अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या करती है। पीएमसी के इख्तियार में भी कुछ नहीं है, और जो पीएमसी की जो प्रेसिडेंसी है, वाइस प्रेसिडेंसी और उनके काउंसिल मेंबर जो है वो बहाल हो चुके हैं दोबारा हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो इनसे भी अबाव है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। अब फाइनल डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ने करना है कि एमटीकेट 2022 जो है वो नेशनल लेवल पे होगा या फिर प्रोविंशियल लेवल पे। तो हम ये नेक्स्ट न्यूज़ लेके बहुत जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ ट्यून इन रहिए। शुक्रिया।